और ईश्वरीय शक्ति कैसे जुटी हुई है इस शरीर रूपी रथ को चलाने में, कितना तेजी से काम हो रहा है। हर अंग में, कोशिका में, परंतु आप स्थिर और शांत रहें। क्या इस स्थिति में आप पूर्ण अनुभव नहीं कर रहे? जहां कोई आपकी डिमांड, डिजायर नहीं है, ईश्वर पूर्ण ही तो है। तो आंख बंद करना आ गया, शरीर को स्थिर करना आ गया, शांत बैठना आ गया, वो योग सीख गया। वो जीवन की यात्रा को सफल बना गया। नेटवर्क का इशू था। सब कुछ छोड़ना ही तो ध्यान है, सब कुछ छोड़ना ही तो ध्यान है। अगर मन इधर उधर स्लिप करता है तो अपने पोस्चर को धीरे से सीधा कर लेना। You are sitting like a rock, still, stable. This is inner richness.
संतोष, शांति और आनंद। धीरे से ध्यान श्वास पर श्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। ऑब्जर्व, केवल ऑब्जर्व। सांस को छेड़ना नहीं है। टेक द थिंग एज इट इज। प्रत्येक सांस, ईच एंड एवरी ब्रेथ, मन को सांस के ऊपर केंद्रित कर दो। सहज सामान्य श्वास। योग साधना करते हुए आपको अनुभव होगा, सांस बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम प्रवाहित होता है और थोड़ा ठहरता भी है। ये नेचुरल है, प्रवेश निकास सांस का और ठहरना। और धीरे धीरे अपने आप इसके ठहरने का समय भी बढ़ता हुआ। परंतु आपको रोकना नहीं है। जो हो रहा है उसी का अनुभव करें। जब जब आप ऐसे सांस लेते हो, आप कैसे रोगी हो सकते हो? कैसे बेचैन हो सकते हो? कैसे क्रोधित हो सकते हो? और यह अभ्यास करते हुए आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है, टू नो मोर एंड मोर, टू रियलाइज मोर एंड मोर। और वास्तव में जीवन का लक्ष्य भी यही है। ये कैसा अंदर संतुलन बन गया, एनवायरमेंट बैलेंस्ड है।
सांस को धीरे हो जाने दो अपने आप। बी ए गुड वॉचमैन ऑफ योर ओन ब्रेथ। ब्रेथ इज योर इनर गुरु। जो अंधकार से प्रकाश की ओर, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर, माइंड टू मास्टर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। आप अनुभव कर लोगे कि वास्तव में अभ्यास के बिना ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न होती नहीं। मेरा स्वभाव कुछ और है, बेसिक नेचर कुछ और है, परंतु मैं समझता कुछ और हूं। शांत, आंखें बंद रखना, शांत। आंख बंद इसलिए कि वहां पर आप अनुभव भी करोगे आंखों के आसपास ऊर्जा एकत्रित है, खुलते ही आउटफ्लो हो जाएगा। हाथ ज्ञान मुद्रा में बंद। अगेन कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गर्दन सामने बट लूज। सांस भरें, निकास और धीरे से तीनों बंद। फिर अंदर शांत कैसा है ये सांस के ठहराव का प्रभाव है। धीरे से बंद खोल देना। श्वास भरें, निकालें, तीनों बंद। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल आपको लाभ मिलते हैं। बंद खोल देना। फिजिकल लेवल पर निष्कासन, पाचन, थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ठोड़ी कंठकूप के साथ है। मानसिक स्तर पर आप शांत रहते हो। स्पिरिचुअलिटी केवल एक अंदर शांत है जो हर समय मेरे भीतर है, परंतु विचारों के कारण, इंद्रियों के कारण मैं उसको कभी अनुभव नहीं करता, जो मेरा स्वभाव है। श्वास भरें, निकास, तीनों बंद। पेट उठा और खींचा रीढ़ के साथ, वहां कैसा आकार है। बंद खोल देना। आगे की क्रिया महाबंद, त्रिबंद भी बोलते हैं, महाबंद।
थोड़ा और खींचने का प्रयास करते हैं, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। श्वास भरें, मुंह खोलते हुए सांस को बाहर निकालते हुए, तीनों बंद, कंधे थोड़ा ऊपर उठाते हुए। अंदर कैसा अनुभव होता है? बंद, खोल देना। आपको अच्छा लगना, आपको अच्छा लगता है तो ईश्वर को अच्छा लगता है। ये सांस भरें, निकालें, तीनों बंद। यथाशक्ति ठहरे। हर शरीर की अपनी अपनी क्षमता है। उपरांत बंद खोल देना। श्वास भरें, मुंह खोलते हुए सांस को बाहर निकाल देना और तीनों बंद। पेट खींचा, उठा, रीढ़ के साथ उड्डयन बंद। निष्कासन अंग अपने आप खींचे जाते हैं। ठोड़ी कंठकूप के साथ जलंधर बंद। आपका मन भी चाहेगा थोड़ा रुका जाए, रुका जाए, रुका जाए। धीरे से बंद खोल देना। कपाल भाती प्राणायाम हर क्रिया में स्वाभाविक स्थिति अटेन करने का प्रयास करें, करते हुए भी, करने के बाद भी। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। केवल शरीर बैठा हुआ है। आप टॉक्सिन्स, रोगों को बाहर निकाल रहे हो। शरीर की कार्बन को बाहर निकाल रहे हो। केवल ध्यान पूरा सांस को बाहर निकालते। लेट द प्रैक्टिस बी मोर रिदमेटिकली। सांस छोड़ने का भी एक म्यूजिक बनता हुआ। हर एक्सपायरेशन क्या अंदर प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए स्वाभाविक स्थिति में वेयर देयर इज नो स्ट्रेस, नो अग्रेसिवनेस, नो हेस्ट आल्सो, और ऐसा करने पर अपने आप सांस छोड़ने का एक म्यूजिक बन जाता है, संगीत बन जाता है। ये आनंदमय है, आनंद मिलता है आपको इसमें। अपने आप एक प्रॉपर टाइमिंग सेट हो जाता है सांस छोड़ने का। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रैक्टिस। गर्दन सामने, गर्दन नीचे ना झुक जाए। अभ्यास करते जाना, एक ही बार करेंगे क्योंकि
आपको ये अनुभव करना है वो कैसी स्थिति है जहां इंद्रियां, मन सब शांत हो जाता है, विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है। आंख बंद किए हुए सिट स्टेट, प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। खुले आकाश के नीचे बैठा हुआ शरीर प्रभात वेला में पूर्ण स्वस्थ आप हो, ये बहुत बड़ी बात है। अभ्यास करते हुए मुझे अनुभव करना है माई ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ, जो एक चेतना के रूप में, एक लाइट के रूप में भीतर है, उसके साथ जुड़ना है। वो कभी बीमार नहीं होता, वो कभी बुरा भी नहीं होता, जो का त्यों है। प्योर कॉन्शियसनेस, करंट, चेतना, धीरे से शांत बैठना, ये है आपका ट्रू सेल्फ। सांस ठहरा हुआ है, सांस ठहरते ही विचार ठहर जाते हैं, सांस चलते ही विचार चलते हैं। कब सांस भीतर प्रवेश हुआ, चुपके से, साइलेंटली आपको सब जानकारी है। खुली आंख में ये सब कुछ नहीं आप महसूस करते हैं। इसी को एक बार कम समय में अटेन करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सांस को बाहर छोड़ना आरंभ करें। धीरे से शांत, ये सांस ठहरा हुआ है। कब चुपके से प्रवेश करता है, साइलेंटली प्रवेश करता है। योर सब कॉन्शियस माइंड नोस। सांस ठहरते कैसी स्थिति है, सांस जब भीतर प्रवेश करता है तब कैसी बनती है। तब आपको जागरूकता होती है, मैं बैठा हुआ हूं। जब तक सांस ठहरा हुआ है ये नहीं अनुभव होता आपको, केवल एक होश होता है। इसी को एक बार फिर स्थिति को अटेन करेंगे। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। धीरे से फिर शांत बैठ जाओ। ये सांस के ठहराव की स्थिति है। वेट एंड वॉच। कब चुपके से सांस भीतर प्रवेश करता है तब क्या बनता है अंदर।
ध्यान कितना सरल है। ये आपको अनुभव करवाता है, यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड। ना तो आप विचार हो, मन हो, ना आप शरीर हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ प्राणायाम मुद्रा। कंधा ढीला। बाएं से धीरे से सांस को, स्लो, साइलेंट एंड डीप सांस को भरें। दाएं से अंगूठा हटाते हुए निकाल देना। अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट, स्लो, साइलेंट एंड डीप। बाएं से निकाल देना। आप अनुभव कर लोगे, जितना सांस आप लेते हो दुगना अपने आप बाहर निकलता है। You are inhaling pranvayu, oxygen, exhaling toxins of the body, heat from the body, carbon from the body. There is a replacement, oxygen to carbon. चेक करते हुए नाक टेढ़ा ना हो। आपकी उंगलियां, अंगूठा जो नासिका पुट है वहां पर स्थित। जस्ट टचिंग, वेरी स्लो, साउंडलेस, डीप। स्लो, धीरे, साउंडलेस, खुद को भी आवाज ना आए, और डीप, पेट का प्रभाव में आना। इसका प्रभाव अनुभव करते हुए मस्तिष्क में भी इसका प्रभाव है, ऑक्सीजनेटेड होता हुआ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी है। नो द पावर ऑफ द माइंड। अंतिम बार दाएं से लेना, बाएं पर इसकी समाप्ति कर देना। बाजू नीचे, शांत बैठना। हथेलियां घुटनों के ऊपर, कंधों का मूवमेंट, सांस भरते हुए कंधे आगे, ऊपर, पीछे, नीचे। धीरे धीरे अनुभव के साथ सर्वाइकल दर्द के रोगियों के लिए लाभकारी क्रिया है ये। हर अंग का फ्लेक्सिबल होना जीवन का आनंद, शरीर की, जॉइंट्स की, स्पाइनल की लचक में है। रिवर्स। और जीवन का लक्ष्य पूरा होता है जब मन नियंत्रण में होता है। या आप सांस का ऑब्जर्व करते हो, कुछ और चीज का ऑब्जर्व करते हो, ऐसे ही संसार को देखते हुए बी ए ऑब्जर्वर। अभी रिवर्स।
क्योंकि अटैचमेंट, गर्दन सामने, अटैचमेंट धोखा है, इसलिए बी ऑब्जर्वर। रिवर्स, वापस। अब धीरे से कंधे ऊपर उठाना, रुकना, अनुभव, आंख बंद किए हुए, नीचे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, रीढ़ सीधी, गर्दन रीढ़ के साथ, थोड़ा अंदर प्रवेश करते हुए अंदर वाले शरीर पर इसका क्या प्रभाव है। चेस्ट, एब्डोमेन, अंदर, बाहर तो केवल स्किन है। थोड़ा रुकना, एग्जैक्टली गर्दन पीछे रीढ़ के साथ, सुखदायक है, दुख ना करने में है। शारीरिक लाभ, मानसिक, आपको विचार नहीं आएंगे इस स्थिति में। गर्दन सामने, धीरे से आसन खोल देना, टांगों को फैलाते हुए थोड़ा हिला लें। पांव गोलाकार, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पांव खोल देना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए नाक दाईं और पृथ्वी पर। यह अभ्यास इसलिए है कि आप तैयार हो जाते हो आगे की क्रियाओं के लिए। रीढ़ में लचक पैदा हो जाती है। ऊपर, बाएं, ऊपर, दाएं, नाक जमीन पर लगाना, ऊपर, बाएं, ऊपर। थोड़ा पैर खोल देना सर, पैर खोल के, पैर खोल के। देखो, ये मैं थोड़ा सा बात को क्लियर कर दूं। जब मैं अभ्यास नहीं करता, जीवन एक डाउटफुल बन जाता है, फुल ऑफ डाउट्स। कैसे? अगर अभ्यास नहीं होता, सपोज करो रात को आपके सीने में दर्द हुआ, मे बी मस्कुलर पेन, हो सकता है ठंड की वजह से, हो सकता है कोई खाया गलत गया हो, चावल, ये वो चीजें। आदमी क्या कहता है? ले मेरे को हो गया। क्या हो गया? हो गया मेरे को, बाजी हो गया जी, ले चलो जी। मैंने कहने का ये मतलब है कि जब आप अभ्यास करोगे, ये आपका अंदर का एक साहस बोलता है, भैया कुछ और हो सकता है, मे बी टेम्परेरी, परंतु वो चीज नहीं होती। ये है फर्क। अब दूसरी बात, जब मैं अभ्यास नहीं करता, ये शारीरिक क्षमता डे बाय डे कम होती जाएगी। और भी अधिक बात कहते हुए, यू विल रिमेन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? सरीन साहब जरा देखना, मेरी नब्ज देखो जरा यार, ब्लड प्रेशर देखो मेरा यार। ये जो आप शुरू में आते अभ्यास करते हो, ये श्वास की क्रिया, जब सांस के ऊपर नियंत्रण है, आपका यार बीपी भी तो नॉर्मल होगा, सीधी सी बात है। बेस क्या है? सांस, उसको पकड़ो, पकड़ते आप किस चीज को, दूसरी चीज को बाहर की। और भी अधिक बात बताते हुए, नो ड्रग कैन गिव यू दी हैप्पीनेस, चाहे आप अमेरिका से मंगवा लो, हैप्पीनेस नहीं दे सकती। अब आती बात कैसे। अगर मेरा डाउट क्या है, सांस भरते हुए नाक दाईं और जमीन पे के ऊपर लगाना, अगर ये बात है, ये है डाउट, पता नहीं क्या हो जाएगा। जो आप रोज अभ्यास करते हो, या दूसरी बात, दूसरी तरफ करना है आपने,
ये ना, एक ही जगह बैठे हुए स्पाइनल ट्विस्टिंग है, ये है। एक बार फिर करके देखना, पांव खोल देना, पंजे तने हुए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कहते हो ना डॉक्टर साहब मेरे को यहां पर पता नहीं जकड़ा सा ही रहता है जी, जकड़ा सही रहता है। वो जकड़न क्या है? वो जकड़न का कोई कैप्सूल नहीं है, जकड़न आप प्रैक्टिस से दूर करोगे। सांस भरते हुए नाक दाएं और पृथ्वी पर, ऊपर, बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, कोहनी जमीन को स्पर्श नहीं करनी, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर। धीरे से आसन पर खड़े होना। आसन के 2/3 भाग में एड़ियां मिला लेना, पंजे थोड़े खुले, भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं, गर्दन सामने। आंख बंद है, आप ये हो, आंख बंद करना। ये आप खड़े हुए भी ध्यान अवस्था में हो। ये कैसा संतुलन है? जब संतुलन होता है तभी ध्यान होता है। ध्यान वो नहीं है जहां मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। खुली आंख में यह है ध्यान। अनुभव के लिए आप कुछ याद करना चाहते हो, कोई विचार को सामने लाना चाहते हो तो ले आओ। इनवाइट एनी थॉट, वो आएगा ही नहीं जी। इनवाइट एनी थॉट, सूर्य नमस्कार, प्रणाम मुद्रा। कंधे ढीले, अंगूठे की जड़ मूल, छाती में जहां पर गड्ढा है, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, सीधे समानांतर और खिंचे हुए। पूरे शरीर पर इसका इफेक्ट है। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, हथेलियां पांव के दाएं बाएं, माथा घुटनों के समीप। आप धीरे से सांस भरते हुए दायां पांव पीछे, राइट फुट बैक, कमर ढीली, गर्दन पीछे रीढ़ के साथ। रुके यहां पर, कमर ढीली करना, कमर ढीली रहे, आंख बंद रहे। सी विद इन, सी विद इन। बहुत अच्छी स्थिति है ये। 15 उंगलियां एक लाइन। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला दें। शरीर अधिक से अधिक पीछे, एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ। एग्जैक्टली ट्राई टू क्रिएट इन्वर्टेड वी पोज, वी फॉर विक्ट्री। सांस छोड़ते हुए घुटने पृथ्वी पर, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श करना। 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श है। पेट नॉमिनल उठा हुआ है, शरीर आगे सिरकाना। सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, बाजू सीधे, पांव मिले हुए, पृथ्वी पर खड़े हुए। सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोड़ी सीने के साथ। श्वास भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच। सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिलाना। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कमर से पीछे। प्रणाम मुद्रा नीचे, प्रणाम मुद्रा,
श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, कमर से पीछे, सांस छोड़ते कमर से आगे, हथेलियां पांव के दाएं बाएं, माथा घुटनों के समीप। श्वास भरते हुए बायां पांव पीछे, कमर ढीली, कमर को नीचे करें, गर्दन ऊपर। अभी यहां से आप थोड़ा वेरिएशन में करते हुए स्लैंटिंग पोजीशन में जाओगे। सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना, स्लैंटिंग पोजीशन, गर्दन सामने, कमर नीचे, लुक फ्रंट, कमर नीचे, सर के पीछे वाला भाग और एडियां स्लैंटिंग। धीरे से घुटने पृथ्वी पर, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श कर देना। अगर सर्वाइकल पेन है तो ठोडी पृथ्वी पर, पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, शरीर आगे की ओर सरका देना। श्वास भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, सांस छोड़ते हुए एडियां पृथ्वी पर, ठोडी सीने के साथ। श्वास भरते हुए बायां पांव दोनों हाथों के बीच, सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कमर से पीछे, गो इन बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन ताकि आप स्वस्थ रहो। प्रणाम मुद्रा, नीचे बैठे और पीठ के बल लेट जाना, पांव पीछे की ओर, सर आगे की ओर। पांव मिलाते हुए, पंजों को तानते हुए, हथेली का रुख नीचे की ओर। श्वास भरते हुए दाईं टांग सीधा रखते हुए ऊपर उठा दें। अब दाएं पांव को बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ कर देना। पैर उठा के रखना जमीन से, यहां पर रुकना, हथेलियां पूरी पृथ्वी पर। थोड़ा रुके। प्रभावित हो रहे अंगों के प्रति जागरूकता। यह आपकी स्पाइनल कॉर्ड की रेजिस्टेंस बढ़ रही है। स्पाइनल कॉलम इज द बेस ऑफ योर बॉडी। उसमें विकार आता है तो जीवन का आनंद उठ जाता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए टांग ऊपर और धीरे से नीचे, पैर मिलाना, पंजे तने हुए। श्वास भरते हुए बाईं टांग ऊपर, बाएं पांव को सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ और गर्दन बाईं ओर। कितना पांव अपनी तरफ ऊपर की ओर लेके आ सकते हो आप, परंतु पांव को उठा के रखना, रुकना यहां पर। इसी स्थिति में मांसपेशियों पर खिंचाव और दबाव बनता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए टांग ऊपर और नीचे, पांव मिला लेना, पंजे तने हुए, दोनों बाजुओं को मोड़ते हुए सर के नीचे उंगलियां गुथी हुई। सांस भरते हुए धीरे से गर्दन उठाते हुए पांव के अंगूठों को देखें। पेट पर इसका प्रभाव है। वहां कैसी शेप बन गई है पेट, अंतरंग कैसे प्रभाव में है। रुके यहां पर। थोड़ा कुनियों को क्लोज करना। यह भी स्टिफनेस दूर करता है। नीचे एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर,
नीचे। अभी दाईं तरफ सांस भरते हुए गर्दन उठाते हुए दाईं तरफ देखें। नीचे। श्वास भरते हुए गर्दन उठाते हुए बाईं तरफ। नीचे। बाजू नीचे, शरीर ढीला छोड़ देना। पवन मुक्त आसन। पांव मिला लेना, पंजे तने हुए। धीरे से दाईं टांग घुटने से मोड़ते हुए ग्रिप करना। श्वास भरें, घुटने को अपनी ओर खींचें, दबाएं और सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के साथ स्पर्श करना। पंजे आगे की ओर तने हुए। जो टांग सीधी है उसका घुटना नीचे की ओर दबा हुआ। पूरी शक्ति लगाते हुए, अपना आप अपने को देखते हुए धीरे से वापस। टांग सीधी, बाईं टांग घुटने से मोड़ें, ग्रिप। श्वास भरें, घुटने को अपनी ओर खींचें, पेट पर दबने दें। सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के साथ स्पर्श करना। नीचे। पांव मिलाना, पंजों को तानना, घुटनों को मोड़ें। धीरे से ग्रिप। अभी अनुभव करते हुए अभ्यास करेंगे। सांस भरें, घुटनों को अपनी ओर खींचे, गर्दन नीचे रखना, घुटनों को अपनी ओर खींचे और पेट पर दबने दो। गर्दन नीचे, अनुभव। सांस छोड़ते हुए नाक घुटनों के बीच स्थित कर देना। थोड़ा आगे पीछे डोलना इसी में। दाएं बाएं भी डोलना। वापस। शरीर ढीला छोड़ देना। पेट के बल लेटते हुए, पांव मिला लेना, पंजे तने हुए। हथेलियां कंधों के नीचे, ठोडी पृथ्वी पर। भुजंग आसन। सांस भरते हुए धीरे से धड़ तक का पोर्शन ऊपर। कोहनियां शरीर के साथ, बाजू हाफ बेंडेड, आंख बंद। ट्राई टू अटेन दी स्वाभाविक स्थिति। धीरे धीरे वापस। अभी थोड़ा इसको अनुभव करते हुए अभ्यास करेंगे। पैर मिला के रखना, पंजे तने हुए। हथेली कंधों के नीचे। ठोडी आपकी पृथ्वी पर है, घुटने मिले रहेंगे, कोहनियां शरीर के साथ रहेंगी। धीरे से केवल गर्दन उठाते हुए रीढ़ के साथ लगाएं। केवल गर्दन, कोहनियां शरीर के साथ। गर्दन पर पूरा दबाव बना हुआ है।
वेट एंड वॉच। अब धीरे से सीना ऊपर उठा देना। यहां पर अनुभव करें, स्टेप बाय स्टेप आप अनुभव करते हुए आप धीरे से धड़ तक का पोर्शन ऊपर उठा दें। हाफ बेंडेड पोजीशन। अभी इसी में एफिशिएंट होने के लिए रीढ़ के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ो। ब्रीथ नॉर्मल, कोनिया शरीर के साथ। रीढ़ को ढीला छोड़ो। वहां कैसा स्पंदन है, धीरे से वापस। धीरे से घुटनों को मोड़ना, टखनों को पकड़ना। विश्राम एक ही बार बाद में दिया जाएगा, थोड़ा समय की वजह से। माथा पृथ्वी पर। हर क्रिया के जितने लाभ बोले जाएं कम है। केवल शारीरिक तो है ही है, मानसिक, आध्यात्मिक, इमोशंस। आंख बंद रखोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, जेलसी नहीं होती, कंपैरिजन नहीं होता किसी के साथ। इस स्थिति में आपके विचार ही नहीं है। शारीरिक लाभ घुटनों पर, पेट के ऊपर, सीने के ऊपर, कंधों के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर आप देख लेना। ये जो आपको अच्छा लगता है पकड़ने में, ये प्रमाण है कि आपको आनंद की ओर आप अग्रसर होते हो। टांगों को सीधा कर लेना। एक बार फिर घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़े। जब यहां पर अच्छा लग रहा है, ऐसी स्थिति में जब ऊपर उठाऊंगा कितना अच्छा लगेगा। सांस भरते हुए पीछे से घुटने, आगे से धड़ को इकट्ठा उठा देना। क्या मेरी स्वाभाविक स्थिति है? माथा ढीला कर दो, एंजॉय। धीरे से वापस पीठ के बल लेट जाना, शरीर ढीला छोड़ देना। बहुत कम समय में अधिक से अधिक शरीर को ढीला छोड़ देना, और आप छोड़ दोगे इसको, क्योंकि आपको अभ्यास है। संपूर्ण शरीर के अंग ढीले। योग के बिना मैं ऐसी अवस्था को कभी अनुभव ही नहीं करता जीवन में। ये मानव जीवन साधारण नहीं है। रोने वाला नहीं है। 5 कोशों के मालिक हो आप, ईश्वर की श्रेष्ठ रचना। 5 कोश, खजाना। अन्नमय कोश, दिस इज विजिबल बॉडी। प्राणमय कोश, इसके अंदर प्राण डाल दिया उसने, मालिक ने। मनोमय कोश, मन की क्रिएशन है, मन दे दिया। ये जो कर रहे हो आप मन के द्वारा ही है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि दे दी।
इंटेलेक्ट दे दिया, और पांचवा है आनंदमय कोश। आनंद आपके भीतर है। ये 5 कोश आपके पास है। इससे पहले जीवन की ज्योति अस्त हो जाए, ज्ञान को अधिक से अधिक उपलब्ध कर लेना। पांव मिलाना, दाईं और करवट लेते हुए, कोहनी का सहारा लेते हुए उठें, चेहरा सामने की ओर। पामिंग करते हुए आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरीन साहब, 1 मिनट लेटना सर, 1 मिनट सभी देख लेना जी, लेटा, सीधे लेटा। तो इसमें क्या है जी, ध्यान श्वास पर। ये सांस नीचे जा रहा है, यहां ठहर गया, अब ये ऊपर आएगा। फिर सांस नीचे जा रहा है, अब यहां पर ठहरेगा ये अपने आप। देन अगेन अपने आप ऊपर। ये क्या है कि जब कोई भी आप काम करते हो उसके बाद विश्राम, सांस पर यही चीज लागू होती है। सांस का प्रवेश, निकास, और ये डाउनवर्ड, और यहां ठहरता, ये एकदम नहीं भरा जाता। ये चीज आपने करनी है, रोज जो करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू सर, कल परसों